कभी जो जगह बेकार लगती है वही आपकी यादों का और कहानियों का बड़ा खजाना होती है। तो इसी तरह मेरी भी यह स्टोरी जो है एक स्टोर रूम की है, जो मेरे स्टोर रूम की कहानी है। यह भी एक बार में नहीं गढ़ी गई, इसको गढ़ने में लगभग 1.5 साल का समय लगा। तो पहले इसकी बुनियाद छत से शुरू हुई, यानी कि हमने इसकी छत की बुनियाद रखी। तो उसके बाद हम लगभग 1.5 साल बाद इसकी दीवारें बनी। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है। तो जब आप अपने घर में शिफ्ट होते हैं ना, चाहे आपका 2 कमरों का हो या 4 कमरों का घर हो, तो आपके लिए शुरू में पर्याप्त होता है ना। जब आप किराए के घर में होते हैं तो सीमित सामानों के साथ रहते हैं, पर जब आपका सपनों का घर बन जाता है तो आप धीरे धीरे वहाँ पर अपने जो पसंद के सामान हैं वो इकट्ठा करने शुरू करने लग जाते हैं। तो आपकी ज़रूरतें भी धीरे धीरे बढ़ती हैं। तब आप अपने मन को नहीं रोक पाते हैं, अपना हर सामान जो है धीरे धीरे जोड़ने लगते हैं। तो एक समय बाद ऐसा लगता है कि घर अब इन सामानों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अब जगह की कमी महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से फिर आप सोचते हैं कि काश हमने एक स्टोर रूम पहले बना लिया होता। तो पहले हमने इस स्टोर रूम को बनाने के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। पहले हमने सिर्फ इसकी छत डाली, टिन की छत डाली कि ताकि यहाँ सामान रख देंगे तो हमारा जो घर के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा सामान हो गया था, तो उसके लिए हमारे लिए छत में ये सिर्फ टिन की छत ही पर्याप्त होगी। पर 1.5 साल का समय बीतने के बाद लगा कि सामान धूल और मिट्टी से, धूप से, बारिश से ख़राब होने लगा। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसकी दीवारें भी बना दी जाए। तो धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि दीवारें भी हम इसकी टिन की बना लें। इसी तरीके से यह बन गया एक अच्छा सा सुंदर सा कमरा। अब यहाँ पर क्या है, सर्दियों में हम छत में धूप भी सेक लेते हैं। यहाँ पर एक चूल्हा भी मैंने रख दिया, तो सर्दियों में यहाँ पर मैं खाना भी बना लेती हूँ। नीचे कमरे में, नीचे के किचन में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से पहले छत बनी, फिर बाद में इसकी दीवारें बनी। अब स्टोर रूम कहने को तो हम यहाँ बेकार पड़े सामान ही यहाँ पर रखते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुकून और शांति के पल हमें यहीं पर मिलते हैं। तो इसको हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। इस बार इसमें फ़र्श में हमने पेंट भी इसका कर दिया है। छत पे हमने बीच में किया हुआ था, तो वही बचा हुआ पेंट था, वह भी लगा लिया। अब यहाँ पर इसी तरीके से वॉशिंग मशीन भी आ जाती है, और उसका सामान जो है अपने ही हाथों से हमने एक रैक बना दिया, वहाँ पर उसको लगा दिया। और यहाँ पर पेंट की बाल्टियाँ भी बड़ी काम की होती हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे प्लाई के पीसेस रख दो तो टेबल का काम कर लेता है। तो इसी तरीके से हर किसी की स्टोर रूम की कुछ न कुछ कहानियाँ उसकी जीवन में, उसकी यादों में जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर हमारे भले ही बेकार पड़े सामान रहते हैं, पर कभी ना कभी वह सामान हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं, और कीमती सामान भी हम रखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा उनसे काम रहता ही है। कभी ना कभी हम उसको बिल्कुल डिक्लटर भी नहीं कर सकते हैं ना, तो वह कभी ना कभी हमारे काम सामान आता ही है। तो इसलिए उसको स्टोर करने के लिए स्टोर रूम की ज़रूरत भी हर किसी को पड़ती ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फैन की भी हमने व्यवस्था की है। जब कभी गर्मियों में यहाँ पर काम पड़ता है तो बैठा नहीं जाता। टिन के सेट में जो है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी इसके अंदर बढ़ जाती है, पर सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। एक खटिया भी हमने यहाँ पर लगा दी, किसी टाइम जब काम करते हैं तो यहाँ पर बैठने के लिए भी यह इंतज़ाम किया हुआ है। तो यह एक स्टोर रूम नहीं है, यह एक कमरा ही है हमारे लिए। तो इसमें हम इसको कमरा ही समझते हैं, हालांकि इसको हमने एक स्टोर रूम के तौर पर ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर यह हमें कमरे से भी ज़्यादा यहाँ पर हमको शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सामान यहाँ रखा हुआ है, और काफ़ी पौधे भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। क्या आपकी यादों में भी है आपके किसी रूम की कहानी? तो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे स्टोर रूम की कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, मैंने तो अपनी स्टोर रूम की कहानी आपको सुना दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसे लगी
ज़रूर लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए जी, इसका कलर जो है बाहर से रेड हमने इस तरीके से रखा है और इसमें छोटे छोटे जो टिन के डिब्बे होते हैं घी के या गुलाब जामुन रसगुल्ले के, तो उसमें भी पेंट करके हमने प्यारे से छोटे छोटे से पौधे लगा के इसको बाहर से भी अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। तो इस तरीके से मेरी ये कहानी रही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।